जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है। शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी के भक्त व्रत रखकर एक ही समय भोजन करते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति का मन एकत्रित होता है और मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। पूरे विधि विधान से व्रत पूरा करने से माता रानी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और आज ही सीता नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। सोमवार को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:36 से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में इसी समय में सीता माता की पूजा की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन नवमी तिथि को दोपहर के समय सीता माता का जन्म हुआ था, इसलिए अभिजीत मुहूर्त में भी सीता माता की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। तो अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से दोपहर 12:45 तक। इस दौरान माता सीता की पूजा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सीता माता की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में घर के मंदिर में जाकर व्रत और पूजा का संकल्प ले। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की एक साथ पूजा करनी चाहिए। माता सीता को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना चाहिए और फिर धूप दीप फल फूल आदि अर्पित करना चाहिए। और माता सीता की आरती करने के लिए शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और माता सीता के मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। सीता चलिता का पाठ जरूर करें और सीता नवमी की कथा भी माता सीता और भगवान श्री राम का स्रोत का पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम और सीता माता की पूजा अर्चना करता है उसे अत्यंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी श्रोताओं को दुर्गा अष्टमी और सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन में बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। संध्या काल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितनों दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहें कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधि व्रत कर रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय में ही भोजन भी ग्रहण करता है। तो आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु, देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर
भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र के अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर में सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से कान्हा होने के कारण उन्हें चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत से धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातों को जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। अमर को अपने शयन कक्ष को सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर को प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी बोले, देवी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ,
आप इस लड़की को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिए और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठकर बैठ गया। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा, तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखे थे कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गए। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार के विधि व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सारी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती है। सोमवार व्रत कथा समाप्त होते सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय हो, जगत जननी माता पार्वती की जय हो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान को की भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सुंदर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग की क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूँ। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो यह इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो क्या मांगना चाहती है। वरदान देना चाहता हूँ, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो,
हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर ने बुढ़िया ने बहू की आवाज़ लगाई तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी यह बात तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा गणेश जी से पोता मांग लो कि आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में चले अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगी और क्यों नाती मांगी, वह तेरे लिए किस काम की। तू ऐसा कर गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया के सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई अब बताओ। बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देख सकूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ें मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।